हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से सीटेट के लिए ट्रिक और टिप्स पर वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट आपका पहली बार ही कैसे निकले, तो इसके लिए आपको क्या करना है। और जो भी बच्चे पहली बार सीटेट देख रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों का सीटेट पहली बार में नहीं निकलता है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि आपको स्टडी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। तो आज इस सब पर चर्चा होगी, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अपना सिलेबस अवश्य पता होना चाहिए। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है तो फिर आपको सीटेट क्लियर नहीं होगा। तो अपना सिलेबस अच्छे से चेक करिएगा, क्या पढ़ना है आपको और किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि आपकी सीडीपी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है, पेपर सेकंड की कर रहे हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में, और आपका मैथ साइंस में, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है। तो सिलेबस की एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए। सिलेबस से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मोर, ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। जैसे कि बात लैंग्वेज की कर लेते हैं सिलेबस में, तो सीटेट में बहुत से बच्चे लैंग्वेज में या 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं और ग्रामर बेस तैयारी करते रहते हैं, लेकिन आपका ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी बुकों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो पेपर फर्स्ट में भी आपके यहाँ से ईवीएस में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पेपर सेकंड की बात करें तो एसएसटी के पूरे आपके 45 से और 50 नंबर, और मैथ साइंस में भी आपके 45 से 50 नंबर यहाँ से ही बनते हैं। यानी एनसीईआरटी बुकों को अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर सीटेट पास करने में मुश्किल हो जाती है। आपको नोट्स कहीं से मिलते हैं, ठीक है, आप नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन नोट्स के साथ साथ, ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुकों को एक बार अवश्य पढ़ लेना है। एक बार आप इनको अवश्य पढ़ लीजिएगा, फिर आप जो भी आपको नोट्स आपने कहीं से बाई किए हैं या फिर आपने खुद बनाए हैं, लेकिन आप इनको अवश्य पढ़ें। इसके बाद होता है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू का मेन रोल होता है, अगर जो बच्चे अच्छे से पीवाईक्यू को लगा लेता है तो फिर उसे बाकी की चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पीवाईक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो सीटेट आपका सिर्फ इन 2 चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, ये मेन रोल निभाते हैं आपका सीटेट में। आप पीवाईक्यू का अर्थ है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर्स का मतलब ये एक पेपर सेट लेकर के डेली एक लगाइएगा, ठीक है। आपके पास बहुत सारे हैं 2011 से, ठीक है, और अभी तक 2025 तक के आपके पास पीवाईक्यू बहुत सारे हैं। अगर आप इनको ही लगा लेते हो, कोई भी आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, और इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हो, तो वहाँ से आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है, ठीक है। और पीवाईक्यू के लिए अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हो सीटेट के लिए, उतने ही सीटेट आपका चुटकियों में निकलता है। अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, ठीक है। बुक जैसे प्रैक्टिस बुक ली आपने, लेकिन विद सॉल्यूशन लेनी है आपको, तो सॉल्यूशन बुक लीजिएगा। पहले सॉल्यूशन बुक से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप पीवाईक्यू डाउनलोड कर लीजिएगा साइट से जा कर के सीटेट की, और वरना आप हमारे टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, वहाँ से इन्हें कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पेडागोजी की। तो देखो 75 नंबर की पेडागोजी आपकी आती है, 75 नंबर पूरे पेडागोजी के बनते हैं। तो सीटेट का मेन रोल होता है, और पेडागोजी सिर्फ समझ का खेल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, ये सिर्फ समझ का खेल है। अब पेडागोजी की समझ विकसित कैसे होगी, तो पेडागोजी की समझ विकसित आपकी कीवर्ड्स से होगी, ठीक है, और टैग वर्ड्स से। इन कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स से होगी। टैग वर्ड्स जैसे कि आपके
निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, सही और गलत के। और साथ साथ आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो इन कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स पर पकड़ बनाइएगा। अब देखो, कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स की वीडियो आपको दी जा चुकी है, तो आपको प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। आप प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे, आप हमारे जो भी मेरे चैनल का लोगो है उस पर मेरी फ़ोटो है, उस पर क्लिक करिएगा, चैनल का पेज खुलेगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ जा कर के आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। और या फिर आप मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ देखिएगा, वहाँ आपको ये कीवर्ड्स की वीडियो, टैग वर्ड्स की वीडियो और फुल प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। 14 के व्यूज़ मिले हैं उस वीडियो पर और 15 के पूर्ण होने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो आप प्रत्येक चीज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को आप शेयर भी करें, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स सीखिएगा, टैग वर्ड्स सीखिएगा, पेडागोजी सीखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। पीवाईक्यू ये प्रैक्टिस अवश्य करनी है। एनसीईआरटी बुकों को अवश्य ही पढ़ना है और अपने सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। एक टॉपिक डेली लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, फिर उस पर प्रैक्टिस करिएगा। और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपका डाउट है, आप हमें कमेंट अवश्य करें, तो उस पर वीडियो आपको जल्दी ही दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।